हेलो गाइस, नाउ विल डिस्कस अबाउट द टुडे। आज हम कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले निकोटिन रिसेप्टर के बारे में देखते हैं कि दो तरह के निकोटिन रिसेप्टर होते हैं, एन रिसेप्टर और एन रिसेप्टर, न्यूरोनल रिसेप्टर और न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर आते हैं। और ये एन रिसेप्टर आर मोस्टली प्रेजेंट इन द गैंग्लियोनिक टाइप ऑफ निकोटिन रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द मस्कुलर साइड, मस्कुलर एंड प्लेट्स आर देयर. This receptor is also present in the medulla, adrenal medulla, and this is mainly release the sympathetic and parasympathetic neurons are there. But in the neuromuscular receptor, only cholinergic sites are there, and we can transfer to the known as the somatic nervous systems. Now, the important thing we will discuss is that drugs used for the treatments of cholinergic drugs are there. First one, direct acting drugs, मतलब डायरेक्ट cholinergic receptor बाइंड करेगी और अपना एक्शन दिखाएगी. दूसरी तरह की ड्रग है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, कि एक एंजाइम होता है कोलिनेस्ट्रेस. अब कोलिनेस्ट्रेस को अगर अपन इनहिबिट कर देंगे, मतलब या उसको अपन ऐसे समझिए कोलिनेस्ट्रेस को अपन ने इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, कि कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम क्या मेटाबोलाइज करता है एसिटाइल कोलिन को. तो कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में जानते हैं. सबसे पहली टाइप्स ऑफ ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, मतलब डायरेक्ट न्यूरोनल एनएन और एनएम रिसेप्टर पे ये ड्रग अपना एक्शन दिखाएगी और इस टाइप से अपना फंक्शन दिखाएगी, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. तो कोलिनेस्ट्रेस ड्रग की बात करते हैं. इसमें आती है एसिटाइल कोलिन, कार्बोकोलिन, मेथाकोलिन और बीटाकोलिन. इसके आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं. कुली मतलब कोलिन को आप कुली पढ़ेंगे. कुली ने कहा अल्का से, अल्का मतलब एसिटाइल कोलिन से. एसी कार में बैठो, एसी एसिटाइल कोलिन, कार से कार्बोकोलिन, में से मेथाकोलिन और बे से मेथानिकोल. ठीक है, मैं बैठो जिसमें अरे मस्त पिलो हो कार में. ठीक है, मतलब पिलो हो मस्त. ठीक है, तो इसको बोले अरे कोलिन, मस्केरिन और पिलो कार्बन आर द 3 नेचुरल अल्कोहॉल्स शोइंग डायरेक्ट कोलिनर्जिक एक्शन. इसमें अपन और डिटेल में जाते हैं कि कौन किस टाइप से काम करता है. जैसे कार्बोकोलिन के बारे में बात करते हैं कि एन और एम टाइप दोनों टाइप के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है. अब M1 सिलेक्टिव कौन सी ड्रग होती है? ऑक्सीट्रिमोरिन, जो M1 सिलेक्टिव ड्रग होगी. M2 सिलेक्टिव ड्रग इज मेथाकोलिन, जो होगी M2 सिलेक्टिव ड्रग होगी. एंड M3 सिलेक्टिव में आएगी बेथानिकोल. बेथानिकोल इज फोर्थ ड्रग जो M3 सिलेक्टिव होगी. थर्ड ड्रग जो होगी M2 सिलेक्टिव होगी. फर्स्ट वन इज ऑक्सीट्रिमोरिन. आगे बढ़ते हैं. ये डायरेक्ट एक्टिव ड्रग है, डायरेक्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर अपना एक्शन दिखाई है, एन और एन रिसेप्टर पर. अब ऐसी ड्रग जो कोलिन रिसेप्टर पर एक्शन दिखा रही है, डायरेक्टली एक्शन नहीं दिखा रही है, अपन कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा एसिटाइल कोलिन का. इसकी वजह से डायरेक्ट एक्शन आएगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, इसकी वजह से उसका एक्शन आएगा. सबसे पहले रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं, मतलब कोलिन बाइंडिंग नहीं होगी. इसमें आती है कार्बोमेट्स और नॉन कार्बोमेट, 2 टाइप्स ऑफ ड्रग आर देयर. कार्बोमेट्स में आएंगी वाटर सोल्यूबल ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग. सीधी सी बात है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी तो ब्लड में बैरियर को क्रॉस कर जाएगी. जो भी ब्रेन में अगर किस टाइप का अगर दिक्कत हो रही है, ब्रेन में अगर कोई सिम्टम लाइक बेलाडोना पॉइजन वगैरह हो रहा है, तो उसमें फाइजर स्टिगमन यूज करेंगे. पर यदि पेरिफेरल एक्शन दिखा रही है, ब्रेन में एक्शन नहीं आ रहा, तो वहाँ पर नियोस्टिगमन यूज करेंगे. लाइक कोबरा पॉइजन वगैरह में पेरिफेरल एक्शन आता है, स्केलेटल मसल एकदम जाम हो जाएंगे इस टाइप से. वाटर सोल्यूबल ड्रग में आती है नियोस्टिगमन और पायरिडोस्टिगमन. नया इसमें वाटर सोल्यूबल नियोस्टिगमन, पायरिडोस्टिगमन. लिपिड सोल्यूबल में आएगी फाइसोस्टिगमन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये नेचुरल सोर्स होता है, मोस्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है. एक और रिवास्टिगमन, इसका आप ऐसे याद कर सकते हैं, रीवा में प्यासा. ठीक है. नॉन कार्बोमेट्स की बात है, रिवर्सिबल में आएगी. नॉन कार्बोमेट्स में आएगी अर्दोफोनियम, गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, वेलनाक्रिन और एटेग्रिन. इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं. अर्दो और गैलन दोनों की वाट लग गई क्रेन में. ठीक है, अर्दो और गैलन दोनों की वाट लग गई क्रेन में, से याद करते हैं. अर्दो से हो जाएगा अर्दोफोनियम, गैलन से हो जाएगा गैलेंटामाइन, दोनों से डोनेपेजिल और क्रेन से एटेग्रिन और वेलेक्रिन. ठीक है. अर्दोफोनियम होगी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगी और इसका यूज कर देंगे मस्तिष्क ग्रेव डिटेक्शन में. ठीक है. अब नियोस्टिगमन जो लिपिड जो क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड होगा, इसलिए अपन ये ब्लड में बैरियर क्रॉस नहीं करता, जबकि ये होगी ये टर्टरी अमाइनो कंपाउंड होगा, इसलिए ब्लड में बैरियर क्रॉस करता है. सेकंड अपन आते हैं कॉम्पिटेटिव प्लस इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब कोवेलेंट बाइंडिंग शो करेगा, मतलब रिवर्सिबल एक्शन नहीं शो करेगा. इसमें दे आर मोस्टली पेस्टिसाइड्स और इसको एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजन भी बोलते हैं इस कैटेगरी को. कॉम्पिटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव एक्शन दिखाएगा इरिवर्सिबल बाइंडिंग के लिए. ठीक है. इसमें आती है ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी एंड सेकंड वन इज कार्बामेट कैटेगरी. इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी फ्यू ड्रग्स आर देयर. फर्स्ट वन इज तबून, मेलाथियोन, सोमन, सिरिन,
डायाजिनोन, इकोथायोफेट, डाइफ्लोस आर द few drugs. Most of these drugs are not used nowadays. बस इकोथायोफेट इज यूज्ड इन द ग्लूकोमा कैटेगरी, क्योंकि ग्लूकोमा में इसका एक्शन आता है, इसलिए इसको वहाँ यूज़ करते हैं आंखों में, बाय इंट्राविट्रस रूट से अपन इसका यूज़ करते हैं। इसमें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तब्बू एक लड़की का नाम है, माला दूसरी लड़की का नाम है, सोमन भी तीसरी लड़की का नाम है। इन तीनों ने क्या करा, ने सारी ने सारी से क्या सीरीन, डाई से डायजिनोन हो जाएगा, सॉरी, इकोथायोफेट से एक थाली में फ्लो कर दी। मतलब तब्बू, माला, सोमन ने सारी डाई एक थाली में फ्लो कर दी, ठीक है, ये ड्रग हो जाएगी। तब्बू से हो जाएगा तबून, माला से मालाथियोन, सोनम से हो जाएगा सोमन, सारी से होगा सीरीन, डाई से होगा डायजिनोन, एक थाली इकोथायोफेट और फ्लो से डाइफ्लोस। इसमें 3 ड्रग होगी, तब्बू, सोमन और सीरीन। ये नर्व गैस पॉइजन जैसे यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वार 1 में, सेकंड में भी इसका यूज़ हुआ है। सेकंड जो होती है इसके में कार्बोमेट्स अपन इधर ही पढ़ा था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ ड्रग होती है। इसमें आती है कार्बोराइल, एल्डिकाप और प्रोपोक्सर। इससे आप सिंपल याद कर सकते हैं, कार्बोमेट से तो कार्ब से कौन सा कार्बोराइल, एलडी कार्ब, इसमें भी कार्ब लगा, इसमें भी कार्ब लगा, तो कार्बोराइल, ठीक है। प्रोपोक्सर से याद करते हैं प्रोबोक्सर, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसी तरीके से। अब इसके यूज़ पढ़ लेते हैं अपन, कहाँ अपन कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। लाइक माइटोटिक ड्रग ग्लूकोमा वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोमा में कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं, पिलोकार्पेंस अपन ने कहाँ पढ़ी थी, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में, ठीक है, नेचुरल सोर्स। इकोथायोफेट्स इरिवर्सिबल ड्रग लास्ट में अपन ने देखी थी, सिंगल ड्रग यूज नाउअडेज। फाइसोस्टिगमेन अपन ने कहाँ पढ़ी थी, फाइसोस्टिगमेन अपन ने यहाँ पढ़ी थी, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल रिवर्सिबल कार्बामेट्स में, ठीक है, फाइसोस्टिगमेन। आगे बढ़ते हैं, अगली ड्रग के बारे में बात करते हैं, मस्तिष्क ग्रेवी, जिसके अपन ने डिस्क्रिप्शन किया था। कौन सी ड्रग यूज़ की थी, अर्दोफोनियम। इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग होगी नियोस्टिगमेन, क्योंकि मस्तिष्क ग्रेवी बॉडीज के पेरिफेरल पार्ट में होता है, सेंट्रल पार्ट में नहीं होता, पेरिफेरल पार्ट में डिसीज कॉज करती थी। एंटीबॉडी डेवलप टू द निकोटिन रिसेप्टर, मतलब स्पेशली मैं बताऊँ क्या होता है कि IgA जो होता है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करने लग जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का ओवर शूट होता है और बॉडी के अंदर ये इसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में मसल वीकनेस और एंकल्स कोज करती है, इस टाइप से कुछ डिस्किनेसिया कोज करता है, इस टाइप से कंडीशन आती है। इसको टेस्ट करने के लिए पाइरिडोस्टिगमेन इज आल्सो यूज, नियोस्टिगमेन, पाइरिडोस्टिगमेन बोथ कैन बी यूज इन दिस कैटेगरी। इसको टेस्ट करने के लिए एमोलोराइड टेस्ट बोलते हैं, इसको टेंसाइल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें अर्दोफोनियम मिलते हैं बहुत लो कंसंट्रेशन में। अब एक्चुअली बताता हूँ होता क्या इस टेस्ट में। इस टेस्ट में ऐसा होता है कि अर्दोफोनियम को अपन उसकी बॉडी में डालते हैं, तो सिम्टम्स में अगर रिलीफ आता है, अगर उसके सिम्टम्स में अगर रिलीफ आ रहा है, जैसे स्केलेटल मसल में पेन होना अगर कम हो रहा है, तो मतलब मान के चलेंगे इस बंदे को मिस्टीरियस ग्रेवी है। और अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नो इफेक्ट फाउंड, तो ऐसा क्या है, अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है अर्दोफोनियम की, मतलब ये ठीक करने वाली ड्रग है, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मतलब मिस्टीरियस ग्रेवी नहीं है। अगली कैटेगरी की बात करते हैं अल्जाइमर में। अपन अल्जाइमर में पढ़ेंगे इसको, अल्जाइमर में यूज़ करते हैं। कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, रिवास्टिगमेन, गैलेंटामाइन, डोनेप्राजिल और एटेक्रिन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओल, अल्जाइमर से याद करते हैं ओल, रीवा में गली के डोन बहुत तगड़े हैं, ठीक है। ओल से हो गया अल्जाइमर, रीवा से रिवास्टिगमेन, गली से हो गया गैलेंटामाइन, डोन से डोनेपेजिल और तगड़े से एटेक्रिन याद कर सकते हैं। गैलेंटामाइन, डोनेपेजिल, एटेक्रिन अपन ने पढ़ी थी कहाँ पे, नॉन कार्बामेट्स में, रिवर्सिबल नॉन कार्बामेट्स। रिवास्टिगमेन कार्बामेट्स में पढ़ी थी, रिवर्सिबल वाटर सोल्यूबल, ठीक है। साइग्रेन सिंड्रोम में अपन यूज़ करते हैं, पिलोकार्पिन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटोमिन डीसी होती है, ड्राई आइज और ड्राई माउथ इसका मेजर सिम्टम देखने मिलेगा। इसका अपने यहाँ सोजा गिरीश पिलो पे, मतलब साइग्रीन सोजा गिरीश पिलो से पिलोकार्पिन, ठीक। अब हमने पहले भी डिस्कस किया है, फोर्थ यूज़ करते हैं इसका बेलाडोना पॉइजन में। बेलाडोना पॉइजन में कौन सा पार्ट हो जाएगा, बेलाडोना पॉइजन में अपन हो जाएगा ब्रेन में जाके एक्शन दिखाएगा, बी से बेलाडोना, बी से ब्रेन पार्ट, ठीक है। बेलाडोना अपना ब्रेन में एक्शन दिखाता है, ठीक है। अब बेलाडोना एट्रोपिन पॉइजन होगा तो उसमें अपन यूज़ करेंगे फाइसोस्टिगमेन, लिपिड सोल्यूबल ड्रग, ठीक है। और कोबरा पॉइजन जो होता है ना, ये ब्रेन में नहीं दिखाता, ये अपना पेरिफेरल एक्शन दिखाता है, इसलिए इसमें यूज़ करेंगे कौन सी, नियोस्टिगमेन। नियोस्टिगमेन इज a tertiary ammonia compound and does not go into the brain and showing the action periphery। नियोस्टिगमेन का अपन ने यहाँ यूज़ किया, नियोस्टिगमेन का अपन ने मस्तिष्क ग्रेविस में यूज़ किया, ठीक है। 2 जगह वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका, बेलाडोना का फाइसोस्टिगमेन, बेलाडोना पॉइजन में फाइसोस्टिगमेन का यूज़ किया और ग्लूकोमा में फाइसोस्टिगमेन का यूज़ किया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन समझ लेते हैं।
जैसे ये KD त्रिपाठी में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, पर मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे ऑल एंटी स्ट्रेस अटैच टू स्ट्रेस, मतलब पॉजिटिव साइड जो होती है ना एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर में, वहाँ पे बाइंड करेगी, एक्सेप्ट अर्दोफोनियम और एटेक्रिन, ये बाइंड करती है एनायनिक साइड पे। इसका इफेक्ट अपन को आगे दिखने को मिलेगा जहाँ अपन एंटीडोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेस साइड पे बाइंड करती है एक्सेप्ट अर्दोफोनियम और एटेक्रिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्दोफोनियम अपन ने मस्तिष्क गेज में देखा, इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिन, शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जल्दी एक्शन दिखा के मस्तिष्क गेज में इसका यूज पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। नियोस्टिगमेंट डायरेक्टली एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर बाइंड करती है। नियोस्टिगमेंट डायरेक्ट एक्टिंग भी अपना एक्शन दिखा, डायरेक्टली भी अपना एक्शन दिखाती है। कार्बोकोलिन के बारे में वन बेस में दिखा, एसी कार में देखो, देखा ना, एसी कार में बैठो, कार्बोकोलिन M1 और N1 से 2 रिसेप्टर बाइंड करती है। यहाँ भी अपन ने सिमिलर पढ़ लिया। बहुत मस्कुलर एंड निकोटिन रिसेप्टर बाइंड करती है। रेजिस्टेंट टू सूडो एंड सूडोकोलिन स्ट्रेस के लिए दोनों तरह से रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है। मेथानिकोल का भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। अब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कोलिनर्जिक ड्रग बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है यहाँ पे, जैसे अस्थमा में, COPD कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज में, हाइपोटेंशन में। क्यों हाइपोटेंशन में इसका यूज नहीं करेंगे? क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर, अपन आगे भी रिसेप्टर के बारे में देखेंगे कि हाइपोटेंशन, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लड प्रेशर को ऑलरेडी कम कर देता है, मोस्टली M2 रिसेप्टर, तो ये ऑलरेडी हाइपोटेंशन कॉज करेंगे। हाइपोटेंशन इज सीवियर कंडीशन, तो बंदे को अगर हाइपोटेंशन है तो अपन इसमें कोलिनर्जिक ड्रग के और सीवियर हाइपोटेंशन क्यों कॉज करने, मतलब और ज़्यादा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा ना, तो आदमी की डेथ हो सकती है, सीवियर कंडीशन। पेप्टिक अल्सर में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। पेप्टिक अल्सर में अपन इसके एंटागोनिस्ट ड्रग यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने वो यूज़ करेंगे, पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। सीजर पेशेंट में बिल्कुल अपन इसको अवॉइड करेंगे। पार्शियल हार्ट ब्लॉकिंग में इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोडियम चैनल के साथ भी अपनी एक्टिविटी दिखाती है। अस्थमा और COPD वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थमा और COPD में इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन इसके कुछ एंटीकोलिन पॉइजन के बारे में देखते हैं। ये कौन कौन से, अगर इस टाइप से किसी ने एंटीकोलिन अगर ड्रग ले ली तो उसमें कौन कौन से अपन पॉइजन यूज़, मतलब कौन से एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन सदाबहार सबसे बेस्ट एंटीडोट है, इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन आइनोसाइट्स। मशरूम पॉइजन में ही आती है, मॉली जो होती है ना, पाइसोस्टिगमेन वगैरह, विलोकार्बिन वगैरह, मशरूम सुप्टर होती है, ठीक है। तो मशरूम पॉइजन में इसका यूज़ नहीं करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन में यूज़ नहीं करेंगे। और कार्बामेट्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट लाए, तबूसरीन, मालोथियोन वगैरह देखा था अपन ने, कार्बामेट्स पॉइजन, ठीक है। अब अपन ने ऑक्सिम डेरिवेटिव इसका यूज़ करते हैं, प्रालिडोक्सिम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इज द एंजाइम रिएक्टिवेट कैन बी यूज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन में इसका यूज़ करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो रही है मालाथियंस, तबूसरीन वगैरह में, तो उसमें यूज़ करेंगे प्रालिडोक्सिम, बट नॉट इन कार्बामेट्स पॉइजन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओबिडोक्सिन भी यूज़ करती है, मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रालिडोक्सिन ब्लड में बैरियर क्रॉस नहीं करती। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑक्सिम अटैच टू द एनायनिक साइड पे बाइंड करती है, ठीक है। एनायनिक साइड पे कौन सी ड्रग पढ़ी थी अपन ने, एटेक्रिन एंड अर्दोफोनियम, एनायनिक साइड पे बाइंड करती है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी अच्छा एक्शन आता है इसका, ठीक है। अब कुछ मस्करिन सोर्स के बारे में बात करते हैं, अमंटा मस्करिना और आइनोसाइटिक शोर में। फाइसोस्टिगमेन यूज़ करते हैं कहाँ पे, फाइसोस्टिगमेन डायरेक्ट पेनिट्रेट कॉर्निया, डायरेक्ट गिवन आई ड्रॉप के फॉर्म में अपन यूज़ कर सकते हैं। फाइसोस्टिगमेन आई ड्रॉप आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट जगह अपन इस ड्रग का वो यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियम, मतलब यूरिनरी रिटेंशन मतलब जो फ्रेश होता है ना, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए GIT की मोटिलिटी कम हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में, तो उसमें कौन सी ड्रग, मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसमें अपन कौन सी नियोस्टिगमेन यूज़ करते हैं उस कैटेगरी में। वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियम, यूरिनरी रिटेंशन में अपन नियोस्टिगमेन ड्रग यूज़ करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। नाउ विल डिस्कस टुमारो अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। If you find some important things about this chapter, then like, share and subscribe. Thank you.